जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज है मिशन एचपीपी के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की सेकंड लास्ट क्लास। इसके बाद एक लोकोक्ति की क्लास आएगी और साथ ही साथ हमारा कंप्लीट हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम ढेर सारी प्रैक्टिस वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, इसलिए आपने अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे ऑफिशियल ऐप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ गए जी। आइए जानते हैं आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है मुहावरे। ठीक है जी। मुहावरे की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर मुहावरे का अर्थ देखेंगे, देन प्रयोग देखेंगे, वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होंगे। ठीक है जी। और आपको साथ ही साथ इसी वीडियो में बताया जाएगा कि एचपीपीएससी आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है मुहावरे के रिलेटेड। ठीक है। वैसे ही सेम प्रश्न एचपीपीएससी के तर्ज है हमने फॉलो करी है। वैसे जो प्रश्न वो पूछते हैं, उनके पूछने का ढंग है, वैसा ही प्रश्न आपको इस वीडियो में पूछे जाएंगे। ठीक है। आइए जानते हैं डेफिनेशन क्या है। और जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं। वाक्य क्या है? जैसे आपका हो गया मुहावरा पहला, देखिए, अगले जमाने का आदमी। इसका अर्थ होता है सीधा साधा या फिर ईमानदार। जब भी आपको पेपर में या फिर किसी भी हुक में ये देखने को मिले अगले जमाने का आदमी, तो आपने समझ लेना है उसका मतलब होता है सीधा साधा या फिर ईमानदार। वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है? आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगले जमाने का आदमी बुद्धू समझा जाता है। अब देखते हैं एचपीपीएससी आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकती है मुहावरे के टॉपिक से। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके नंबर कितने आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मेन फंडा क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो आपको अपने अपने मार्क्स भी बताने हैं। समझ गए जी। चलिए जी। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ऑप्शन है धन जोड़ने में लगे रहना। बी है मूर्खता के कार्य कर बैठना। सी है किसी चक्कर में पड़ जाना। डी है परिवार के झंझटों में फंसे रहना। क्या होगा ऑप्शन आपका? कौन सा सही होगा फटाफट से बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ होता है धन जोड़ने में लगे रहना, संपत्ति को एकत्रित करते रहना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या होगा? चिराग तले अंधेरे लोकोक्ति का अर्थ। थोड़ी लोकोक्तियां भी आ जाएंगी, कोई चक्कर नहीं है, आपने ध्यान रखना है। ए है हमारे पास अपनी बुराई नहीं दिखना, काम न जानना और बहाने बनाना, न कारण होगा न काम होगा कार्य होगा। नेक्स्ट है परिश्रम का फल अंधेरे में उजाला लाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अपनी बुराई नहीं दिखना। अंधेरे चिराग तले अंधेरा या फिर दिए तले अंधेरा, तो इसका मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखना। नेक्स्ट है अंधा होना। मुहावरे का अभिप्राय है या फिर अर्थ है आंखों से दिखाई नहीं देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट होना, यहाँ धांधली का बोलबाला होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विवेक न भ्रष्ट होना। नेक्स्ट हमारे पास एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। एक साथ दो दोष, समय पर कार्य करना, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक राह पर दो लोग साथ होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने।
क्या अर्थ है इस लोकोक्ति का? बड़ी लोकोक्तियां बड़ी मस्त होती हैं। देखिए क्या है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। इस अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? समर्थ से बाहर कार्य करना, शेखी मारना, व्यर्थ के कामों में समय भ्रष्ट करना, नष्ट करना, ना होने पर भी ढोंग करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, इसका अर्थ होता है न होने पर भी ढोंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कौन सा बता रही है ये लोकोक्ति? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कौवा चले हंस की चाल। इस प्रकार से जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ईद का चांद होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का त्योहार होना, ईद पर चांदी काटना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद पर चांद को लाना। बताना आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पन दो काज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। बताना कौन सा सही है? ए है मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। बताना कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। स्थिति दयनीय होने पर घमंड न छोड़ना के लिए प्रयुक्त लोकोक्ति है। रस्सी जल गई पर एटन न गई। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका, गर्जे पर बरसे नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रस्सी जल गई पर एटन नहीं गई, या फिर रस्सी जल गई बल नहीं गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रतिभावान होना। नेक्स्ट है अपनी बुद्धिमान होना, बुद्धिभ्रष्ट होना, मूर्ख होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बुद्धिभ्रष्ट होना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा, एक पन दो काज, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। जैसे वहे ब्यार पीठ पर तब दे तैसी तीजे। क्या है? जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी तीजे। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। बी ऑप्शन है ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंस जाए। सी है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। डी है पवन की तरह कभी शीतल कभी उष्ण होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। कम मूल्यवान नहीं होगा, न होगा। मूल्यवान वस्तु को सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, गरीब होने पर धनवान होने का दिखावा करना, बिना सोचे समझे काम करना। नेक्स्ट है डी है सामान्य चीज को भी अच्छा सजाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। 15वां है क्वेश्चन आपके सामने है। वाशे खिलना से आशय है।
फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना, खिलखिलाकर हंसना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आइए जानते हैं इसका कौन सा सही उत्तर होगा। काम बिगड़ जाने के लिए काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। इस मुहावरे आपका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक पापी सारी नाव डुबोता है, ना ही विष वेल अमीय फूल प्रोही। नेक्स्ट क्या है, अब पछताए होत जब क्या चिड़िया चुग गई खेत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। नानी कुआरी मर गई, नवासे के नो ब्याह। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। व्यर्थ शेखी बदारने वाला, एक व्यक्ति अपराध करे दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरे की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्यर्थ शेखी बदारने वाला। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना। नेक्स्ट है बहुत साधन संपन्न होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय का की वाचक लोकोक्ति है। इसका अर्थ बताना है आपका। कड़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, करम से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दान की बछिया के दांत नहीं दिखे जाते हैं। आपको कौन सा बताना है, उत्तर कौन सा है। कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, इसका उत्तर बताना है आपको फटाफट से। इस प्रश्न का सही उत्तर है काबुल में के गधे नहीं होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। गले के नीचे उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पचना, खो जाना, हजम हो जाना, समझ में आना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आना। यहां तक थी वीडियो। अब मेरे को बताओ फटाफट से आपके मार्क्स कितने आए हैं, 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि आपके 15+ मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चली हुई है। इसी प्रकार से अगर आप तैयारी करते रहोगे तो आप इस बार हिमाचल प्रदेश की पुलिस की वर्दी जो है वो पहनकर रहोगे। ठीक है जी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपको, ताकि आपको आने वाली इसके बाद सिलेबस के बाद की जो भी प्रैक्टिस वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहें। ठीक है जी, और इसके अलावा एप्लीकेशन आपको ज़रूर डाउनलोड करनी है। हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसका लोगो सेम रहेगा, यही लोगो है। ठीक है, लोगों के साथ आपको यही दिखेगी। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं हिमरक्षक को, वहाँ पर भी आपको इसी लोगों के साथ हमारी एप्लीकेशन दिखेगी आपको। नहीं तो इस वीडियो के सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको एक लिंक मिलेगा ऐप के साथ, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। ठीक है जी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको आने वाली फ्यूचर में जितनी भी हमारी प्रैक्टिस वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहें और आप उनका लाभ उठाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।